हेलो स्टूडेंट्स, देखिए मैथ्स कॉन्टिनेंट में मैं आज आप लोगों को समझाने वाला हूँ कि डर। हमारे बच्चों को सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि जैसे ही एग्ज़ाम नज़दीक आ रहे हैं तो जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आते हैं तो बच्चों के मन में बहुत सारा डर बैठ जाता है कि साहब हमें डर लग रहा है, हम क्या करें, हमें डर लग रहा है, हम क्या करें। तो बेटा मैं आज आप लोगों को, सब बच्चों को यही समझाने के लिए आया हूँ कि प्लीज़ वह एग्ज़ाम से बिल्कुल भी डरे नहीं। आपको पता है एक्चुअली में डर होता क्या है? डर से इंसान में क्या कहाँ तक जा सकता है वो डर। तो समझना आप लोग डर के बारे में, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है, यहाँ पे आप समझो। जैसे कि आपके पास में टाइगर है। अब आपको पता है जंगल में टाइगर और लोयन को जंगल का शेर कहा जाता है, जंगल का राजा होता है वह किंग। अब आप समझना इस चीज़ को कि जब टाइगर या फिर लोयन की स्पीड आपको पता कितनी होती है? आप समझना कि टाइगर है, इसकी जो स्पीड होती है वो होती है लगभग, आप मान सकते हैं कि जैसे 46 किलोमीटर पर हावर या फिर 50 एवरेज मान लो आप, 50 किलोमीटर पर हावर या फिर 40 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से वह रन कर सकता है, दौड़ सकता है। लेकिन अगर एक अपन हिरण की बात करें, एक अपन डियर की बात करें तो उसकी होती है 80 किलोमीटर पर हावर। समझना, एक टाइगर की जो चाल है, वेग है, वेलोसिटी है, वो होती है 40 किलोमीटर पर हावर और डियर की 80 किलोमीटर पर हावर। बेटा मैं आप लोगों को एवरेज समझा रहा हूं। ये जब वह हिरन उस टाइगर के डबल स्पीड से रन कर सकता है, भाग सकता है, फिर भी एक लोयन उसको पकड़ के खा जाता है। पता है क्यों? स्पीड अच्छी है। पता है क्यों? डर। हिरन क्या करता है, जब रन करता है, बार बार में रन करता है, तो क्या करता है पता है? वो पीछे मुड़ मुड़ के देख लेता है, जब क्योंकि उसके मन में डर है। उसको अपनी काबिलियत पे भरोसा नहीं है कि मैं टाइगर से तेज दौड़ पाऊंगा या नहीं। क्या होता है, जैसे ही वह आगे बढ़ा पीछे मुड़ के देख लिया, फिर थोड़ा सा आगे तेज हो रहा, पीछे मुड़ के लिया। तो पीछे बार बार मुड़ेगा तो क्या हो जाएगी, उसकी स्पीड कम हो जाएगी और स्पीड कम हो जाने की वजह से क्या होगा, टाइगर उसको दबोच लेगा और खत्म कर देगा। मैं यही बात आप लोगों को समझाना चाह रहा हूं कि डर को आप लोग खत्म कीजिए। अगर आपके मन में डर रहेगा तो क्या होगा, बार बार में हेजिटेशन रहेगा, और अगर आपके मन में बार बार डर रहेगा तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो समझ गए बेटा आप लोग क्या करना है? टेक आउट योर हेजिटेशन, यू कैन डू इट। आपने अगर अपने डर को बाहर निकाल दिया तो आप सब कुछ कर सकते हैं, 100% कर सकते हैं। आपका एग्जाम में पेपर बहुत अच्छा जाएगा, लेकिन आपके मन में क्या है, डर बैठा हुआ है। और वो डर क्या है, इसकी वजह से, डर की वजह से क्या होता है, अपन बार बार यहां प्रेशर लगाते रहते हैं, इस कारण से वहां पे अपन लिख नहीं पाते हैं। आप लोगों को पता है, जैसे कि मान लो आपके पास में जंगल के अंदर सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली जो जानवर होता है वह कौन सा होता है? कौन सा होता है? सबसे बड़ा और सबसे वजनदार, जिसको अपन क्या बोलते हैं, एलिफेंट। अगर आपके पास में एक एलिफेंट है, देखो समझना, अगर आपके पास में एक एलिफेंट है, एक हाथी है, अगर आपके पास में ये हाथी का जो वजन होता है वह कितना होता है, मैं एवरेज बताना चाह रहा हूं आप लोगों को कि हाथी का वजन होता है एवरेज के हिसाब से 6000 किलो। 6000 किलो का हाथी। आप समझना इस चीज को। एक जो लोयन होता है, लोयन में कितना वेट होता है, 200 किलो। 200 केजी का लोयन एक हाथी को आराम से खत्म कर देता है। क्यों पता है आपको? डर। जैसे ही हाथी ने लोयन को देखा, तो पता देखते मन में क्या आता है हाथी के, ये तो खाएगा। उसके मन में ये नहीं पता होता कि मेरे में इतना वजन है, मैं एक सूंड की अगर हाथी लोयन के मारूंगा तो मैं लोयन को एक पंजे में खत्म कर सकता हूं। आप सोच सकते हैं इस चीज को कि अगर एक हाथी है, वह लोयन को एक पंजे से या सूंड से अगर मार दे तो क्या होगा, तमाम। एक सूंड की फटकार एक लोयन नहीं सहन कर सकता हाथी के। हाथी पूरा एक पंजा अगर लोयन के ऊपर रख देगा तो लोयन खत्म है। लेकिन पता है क्या है,
जैसे ही हाथी लायन को देखता है तो देखते उसके मन में एक आती है चीज कि ये तो मुझे खाएगा, और अगर ये चीज उसके मन में आ गई फिर क्या होगा, वो डर जाता है। और जब इंसान या फिर जानवर अगर डर गया तो पता क्या होता है, फिर जैसे ही डर लगा और डर लगते ही उसको मन में क्या होगा, हार्ट बीट्स बढ़ेगी, फिर क्या होगा, वह रन करना भी भूल जाता है। सेम सिचुएशन आपके साथ एग्जाम में होती है। एग्जाम में क्या होता है, पेपर मिला नहीं उससे पहले क्या होता है, माइंड में डर, और अगर आपके डर बैठ गया बेटा जी तो कुछ नहीं हो सकता। फिर मैं यही कहना चाहूंगा, टेक आउट योर हेजिटेशन, आप अपने डर को बाहर निकालिए। ध्यान रखना स्टूडेंट्स, आप पूरी साल पढ़ाई करते हो बेटा, और आपने पूरी साल पढ़ाई करी, अच्छी सी अच्छी आपने इंस्टीट्यूट ज्वाइन करी, बहुत बढ़िया आपने कोचिंग ले लिया और अच्छे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हो आप, लेकिन पूरी साल की मेहनत डिपेंड करती है 3.25 घंटे के अंदर कि आपने उस 3.25 घंटे में क्या किया। ये मैं पहले ही बता दूं आपको, मैंने पिछली बार की भी मोटिवेशनल वीडियो मैंने आपको ये बताया था कि लोगों को ये मतलब नहीं है कि आप कितनी मेहनत कर रहे हो, कितनी घंटा पढ़ते हो, कौन सी स्कूल में जाते हो, कौन सी कॉलेज में जाते हो, कितने बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो, रिजल्ट चाहिए। इसलिए बोलना चाहता हूं कि आप अपने डर को बाहर निकालिए, डरे नहीं। अगर आप डर गए तो पता आपका क्या होगा, आपकी पूरी साल की मेहनत खराब हो जाएगी। उस 3.25 घंटे के अंदर आपका माइंड काम नहीं करेगा। जब भी मैं जाता हूं कई बार एग्जाम लेने के, एग्जामिनेशन हॉल के अंदर जाता हूं, तो कई बार मैंने कई केस देखे ऐसे, बच्चे पेपर को देखे और पता देखते क्या होगा, जैसे बच्चों ने पेपर देखा और पेपर देखते ही मोस्टली बच्चे जो होते हैं, मैंने तो 1-2 केस ऐसे भी देखे हैं जहां बच्चे चक्कर खाए गिर जाते हैं। 5 मिनट बाद उनको होश आता है, पानी पिलाना पड़ता है, समझाना पड़ता है कि आप कुछ तो लिखें वरना फेल हो जाएंगे। जो कॉपी चेक करता है ना बेटा टीचर, उसको ये मतलब नहीं है कि आपको चक्कर आया है, आपको क्या हुआ है, आपने पूरी रात पढ़ाई करी है, घर में कोई हादसा हो गया, घर में कोई शादी थी, कोई मतलब नहीं है। कॉपी में लिखा है तो मार्क्स आएंगे वरना नहीं आएंगे। और कॉपी में लिखने के लिए क्या चाहिए, माइंड का एवरेज चाहिए, संतुलन चाहिए माइंड आपका। और वह माइंड संतुलन कब होगा, जब अपने डर को बाहर निकालोगे आप। तो बेटा डरे नहीं, कुछ नहीं है आपकी एग्जाम, ये बोर्ड की एग्जाम कुछ नहीं होती है, वही जैसा नॉर्मल पेपर आता है वैसे वहां पे आता है। अपने जैसे सामान्य इंसान होते हैं वहां पेपर लेने वाले, कुछ नहीं है, आपको पेपर मिलेगा, आप अपना पेपर करते रहिए। सबसे मेन चीज है डर को बाहर निकालिए आप। एक डर के कारण एक हिरण जो होता है वह लायन से तेज दौड़ सकता है, लेकिन फिर भी पकड़ में आ जाता है। हाथी इतना पावरफुल हो जाता है, इतना पावरफुल होता है हाथी, इतना वजनदार होता है, फिर भी शेर हाथी का आराम से शिकार कर लेता है। कारण क्या है, डर। अगर आप लोग डर गए तो पता क्या होगा, एग्जाम में आपका रिजल्ट खराब चल जाएगा, आपसे लिखा नहीं जाएगा। हाथ में जिस हाथ से आप लिखते हो वहां पे वाइब्रेशन होने लग जाएगा आपके हाथ में। लेकिन वही वाली बात है ना, चाहे कुछ भी हो, लेकिन क्या होता है, टाइम आपको वही मिलेगा 3.25 घंटे का, उसमें ही करना आपको जो करना है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि आप बिल्कुल भी नहीं डरें, एग्जाम में सिंपल तरीके से कॉपी पेन ले और धीरे धीरे अपनी स्पीड बढ़ा रहेंगे। पहले वो क्वेश्चन करें जो बहुत आसान है, जो आपको आता है। ध्यान रखना बेटा जी, शुरू के 10 मिनट तक ही आपका मन में हेजिटेशन रहता है, घबराहट रहती है, हार्ट बीट्स बहुत हाई हो जाती है, और 10-15 मिनट बाद में पेपर आपने करने लगा, 2-3 क्वेश्चन किए, सब कुछ नॉर्मल, सब कुछ सही हो जाता है। शुरू में दिक्कत आती है, शुरू में आपको पेपर मिलता है तो शुरू में आप वो क्वेश्चन कीजिए जो काफी आसान है, जो काफी इजी है, जो आपको अच्छे से आते हैं। अगर सबसे पहले सबसे इजी क्वेश्चन करने बैठते हैं ना अपन, तो पता क्या होता है, कॉन्फिडेंस आ जाता है। शुरू के 10 मिनट तक घबराहट खत्म हो जाती है, फिर क्या होता है, आदमी अपने फ्लो में आ जाता है, फटाफट लिखता रहता है। तो क्या करना है बेटा आपको, सबसे पहले आसान क्वेश्चन करें जिससे आपका हाथ और आपके हेजिटेशन फ्लो में आ जाए, और डरे नहीं। डर गए समझ लो मर गए, क्योंकि अगर कोई डरता है ना तो लोग उसको ज्यादा डराते हैं। समझ गए? तो एग्जाम में क्या करना है, जो क्वेश्चन आपको आसान लगे उसको पहले करना है, ताकि आप फ्लो में आ जाए। 15-20 मिनट बाद में रनिंग में आ जाओगे आप लोग, फिर कोई डर नहीं। और ध्यान रखना, जो आपको आते हैं वो पहले करें, पड़ोसी का ध्यान बिल्कुल भी नहीं रखें। पहले खुद का कर ले, उसके बाद देखें बाजू बाजू कि हाँ भाई अब किसको प्रॉब्लम आ रही है। मेरे कहने का मतलब है कि कहने का मतलब यही है कि पहले जो आपको आते हैं पहले वो करें, उसके बाद में आप लॉन्ग क्वेश्चन को करें जिसमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है, वो सबसे बाद में करें आप। और डरे बिल्कुल भी नहीं। अगर डर गए तो मेरी कहानी याद रखना कि जंगल का राजा शेर क्यों कहलाता है, क्योंकि उसके मन में डर नहीं है।
उसको विश्वास होता है अपने ऊपर विश्वास कीजिए आप, अपने मनोबल को पहचानिए आप। शेर को पता था, उसमें विश्वास है कि मैं इस हाथी का शिकार कर सकता हूं, मैं इतना तेज नहीं दौड़ पाता हूं लेकिन फिर भी मैं हिरण का शिकार कर लूंगा, क्योंकि उसको विश्वास है। अगर इंसान को खुद के ऊपर विश्वास नहीं होगा तो कुछ नहीं कर सकता। तो पहले अपने पर विश्वास कीजिए आप खुद पे विश्वास कीजिए कि मैं 100% एग्जाम में अच्छा कर पाऊंगा, और आपको खुद पे विश्वास नहीं है तो पूरे 100 नंबर नहीं आ पाएंगे आपके। तो मेरा कहने का मतलब ये, खुद पे विश्वास कीजिए, आप डरे नहीं। ओके स्टूडेंट्स, अगर मेरा ये मोटिवेशनल वीडियो आपको अच्छा लगा है, थोड़ा बहुत भी आप में पढ़ने की इच्छा जगी है, आप में डर थोड़ा बहुत भी खत्म हुआ है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में लिख के बताइए। मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको 2 स्टोरी लेके आऊँगा, उनसे आपको मोटिवेट करूँगा। लेकिन उससे पहले जब तक आप अपने डर को ख़त्म कीजिए, डरे नहीं। और अगर डर लगे तो मेरी 2 स्टोरी याद रखना, हिरण और हाथी की तरफ फंस जाओगे, लोइन शिकार करके चल जाएगा। तो डरे बिल्कुल भी नहीं। ओके, थैंक यू।